हर बिजनेसमैन या एसएमई दिन रात मेहनत करता है और वो ये कोशिश करता है कि उसका बिजनेस बढ़े और उसकी ग्रोथ बढ़े। तो प्रॉब्लम आती कहाँ पे? ये ग्रोथ कई बार रुक जाती है। क्यों ये ग्रोथ रुकती है? क्या इसके लिए टीम रिस्पॉन्सिबल होती है? क्या इसके लिए प्रोडक्ट या सर्विस रिस्पॉन्सिबल होती है? कभी क्लाइंट नहीं आता, कभी कन्वर्जन नहीं होता। प्रॉब्लम आपके प्रोडक्ट या मार्केटिंग में नहीं है, प्रॉब्लम हमारे ऑटोमेशन सिस्टम में है। हमने एक सिस्टम नहीं बना रखा है जिसकी वजह से हम क्लाइंट को राइट टाइम के ऊपर रिस्पॉन्ड नहीं कर देते। और इसके अलावा भी बहुत से रीजंस हैं। रिबटल्स का है, ट्रस्ट फैक्टर है, जिसको कि हम आगे डिस्कस करेंगे। बिजनेसमैन और एसएमबीज की सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट होती है लीड। लीड का आना, अधिक लीड का आना और कम लीड का आना, दोनों ही एक प्रॉब्लमेटिक स्टेटमेंट होती है, क्योंकि हम ये मान के चलते हैं कि लीड से ही हमारा बिजनेस आगे की ओर बढ़ रहा होता है। बहुत अधिक लीड आ रही है, कन्वर्ट नहीं हो रही है, क्वालिटी अच्छी नहीं है, मार्केटिंग पे हमारा पैसा बहुत ज़्यादा चला जा रहा है। सेकेंड फेज ऐसा होता है कि मेरे पास एक भी लीड नहीं है, मैं उस लीड को जनरेट कैसे करूँ? नया बिजनेस है या पुराना भी बिजनेस है, ऑलरेडी मैंने काफ़ी इन्वेस्टमेंट कर दिया है, अब आगे इस स्टेज में नहीं हूँ कि मैं लीड्स के ऊपर उतने पैसे लगाऊं। सेकेंड फेज आता है हमारी टीम। क्या टीम काम कर रही है प्रॉपर तरीके से? मेरे पास वेल एस्टैब्लिश टीम है। हम अक्सर ये कहते हैं मैं तो बहुत अच्छा कर पा रहा था, लेकिन मेरी टीम ये कन्वर्ट नहीं कर पा रही। क्या आपकी टीम के पास वो रिबटल हैं? क्या रीजंस है जिसकी वजह से कस्टमर आपके पास से दूर चलते चले जाते हैं? हमें मालूम है कि कोई भी लीड की एक शेल टाइम होता है। अगर हमने लीड को प्रॉपर विद इन 30 मिनट्स कॉल नहीं किया तो वो लीड आपके लिए बेकार हो जाती है। ये सारी चीज़ें, इस टाइप की सारी प्रॉब्लम्स को हमने पर्सनली फील किया है, जिसको आज हम सारी समरी के रूप में आपके लिए लेकर आए हुए। बिजनेस को मैनेज करने के लिए हमने अक्सर सुना हुआ है फनल्स की जरूरत पड़ती है। फनल का मतलब क्या होता है? फनल हम सभी जानते हैं कि ऊपर से चौड़ा होता है और नीचे से पतला होता चला जाता है। इसका मतलब आपके पास ऊपर जो सबसे बड़ा पहला सेक्शन होता है, जिसको हम टॉप ऑफ द फनल कहते हैं, अवेयरनेस होती है। मिडिल ऑफ द फनल के अंदर आता है जहाँ पे आपके साथ वो ट्रस्ट डेवलप कर रहा होता है। एंड बॉटम ऑफ द फनल जिस में आप चीज़ों को कन्वर्ट करते हैं, वो लीड आप कन्वर्ट करके आप अपने पास लेकर आते हैं। किसी भी प्रोसेस को एनालिसिस करने के लिए सबसे पहले हमें ये देखना पड़ता है, या आपको ये चेक करना चाहिए कि आपका बिजनेस में जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं वो फनल के किस पार्ट के ऊपर है। क्या कस्टमर की अवेयरनेस है आपके प्रोडक्ट के बारे में? अगर नहीं है तो शायद हम मार्केटिंग, ब्रांडिंग और इस टाइप की चीज़ों में हम अपना समय और लगाना चाहिए, जिससे कि अवेयरनेस आपकी बढ़े। लेकिन आपका प्रोडक्ट अवेयर है, आपके लीड्स आ रही हैं, आप बहुत अच्छी तरह से काम कर रहे हैं, लेकिन वो मिडिल ऑफ द फनल में है और कन्वर्जन नहीं हो रहा है। नाउ टू कन्वर्ट दैट, क्या ऐसे फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से वो कन्वर्ट नहीं हो रहा है? तो क्या हमारे पास सेल्स के वो सारे रिबटल हैं? क्या हमारे पास कस्टमर को ट्रस्ट वैल्यू देने लायक कोई चीज़ है? क्या हम उसको डिफरेंट प्लेटफॉर्म के ऊपर ये दिखा पा रहे हैं कि जो सर्विसेज हम देने जा रहे हैं या जो प्रोडक्ट हम उसको देने जा रहे हैं वो जेन्युइन और राइट है? सो इस फनल को एनालिसिस करना बहुत ज़रूरी हो जाता है, और जिन जगहों पे आपको प्रॉब्लम है उन जगहों को हम प्लग करते हैं, वो बॉटलनेक्स को हम भरते हैं और आपको ये बताते हैं कि आपको इन चीज़ों के ऊपर काम करना चाहिए। ये ज़रूरी नहीं है कि आप वेबसाइट के ऊपर एसईओ का काम ही करते चले जाएं। ये ज़रूरी नहीं है कि आप पीपीसी के ऊपर पैसा लगाते ही चले जाएं। आपको ये मालूम होना चाहिए कि जो आप कैंपेन चलाने जा रहे हैं, वेदर इट इज़ पेड और अनपेड, या एसएमएम सोशल मीडिया मार्केटिंग करने जा रहे हैं, उसका रीज़न क्या है? आपके टारगेट क्लाइंट्स क्या हैं? आप किनको टारगेट करना चाहते हैं? उनके कौन से पेड एरियाज़ हैं जिनको आप टैकल करना चाहते हैं? क्या हम हमेशा फीचर सेल कर रहे हैं? नहीं, नोबडी इज इंटरेस्टेड। उन्हें पेन दिखाना है, उन्हें बेनिफिट मालूम होना चाहिए। हम उनको ये नहीं कह सकते कि आप योगासन कीजिए, हम उनको ये कह सकते हैं कि योगासन करने से आपको बीपी में, आपके
शुगर में, आपके फैट रिडक्शन में फ़ायदा होगा, शायद वो तब उस चीज़ को लिंक कर सकते हैं। एक पावर बैंक है, हम कहते हैं इस पावर बैंक का 1000 mAh की पावर है। ये क्लाइंट के लिए इर्रेलेवेंट है, हमें उसे ये बताना पड़ेगा कि इससे आपका मोबाइल 6 घंटे तक पावर बैकअप आपको मिलता रहेगा। दिस इज मोर रिलेवेंट टू। ये सारी चीज़ें हम इस फनल के अंदर एनालिसिस करते हैं, बिहेवियर को समझने की कोशिश करते हैं, डेटा को एनालाइज करते हैं। इसमें आपके फंड्स नहीं जा रहे होते, इसमें एफर्ट्स जा रहे होते हैं। आपको एक राइट डायरेक्शन की ज़रूरत पड़ती है, एक मेंटर की ज़रूरत पड़ती है, एक ऐसे बंदे को आपके साथ एसोसिएट होना ज़रूरी होता है जिसके पास ये सारी चीज़ों का एक्सपीरियंस हो, डिफरेंट डोमेन्स का आइडिया हो, जिसने हर अप्स एंड डाउन्स को देखा हुआ हो। और शायद इसी वजह से 4 स्टार्टअप्स को 0 लेवल से 1700 पीपल तक ले जाने के बाद हमने बहुत से अप्स एंड डाउन्स देखे हैं, और वो सारी चीज़ों की समरी हम आज आपके पास लेकर आए हैं। सिर्फ मार्केटिंग से ग्रोथ नहीं मिलती है। हमारा अक्सर ये मिसकंसेप्शन होता है कि अगर हमने अच्छा पैसा मार्केटिंग में लगाया तो हमें ग्रोथ मिलेगी, लेकिन एसईओ या पेड कैंपेन आपको लीड दे सकते हैं, पर अगर आपकी टीम उस चीज़ को सिस्टमेटिक वे से हैंडल नहीं कर सकती तो ये आपकी एसेट में लायबिलिटी बन जाती है, और ये पैसा आने की बजाय आपसे पैसा लेकर जाने लग जाती है। यही फ़र्क है हमारी कंसल्टिंग और एसईओ के काम में। हम आपको ये बताते हैं कि आपको किस जगह पे क्या करना है जिससे आपकी आने वाली लीड्स या आपके एग्जिस्टिंग क्लाइंट किस तरीके से आपके साथ लॉयल रहें, अच्छा कन्वर्जन हो, इश्यूज कहाँ पे आ रही हैं, एक अच्छी टीम आप बनाएं, राइट पर्सन को हायर करें, एंड देन ओनली आप अपने बिजनेस को नेक्स्ट लेवल पे ले जाने के लिए तैयार हो। हम बिजनेस कर रहे हैं और हमें लीड चाहिए। लीड के आने के कुछ मैकेनिज्म होते हैं। हम अक्सर सोचते हैं कि हम एक अच्छी वेबसाइट बना लें और वहाँ से हमारी लीड आनी स्टार्ट हो जाएगी। लीड आने का सिस्टम क्या होता है, वेबसाइट का मतलब क्या होता है? आज डिजिटल एरा में हर चीज़ मैक्सिमम गूगल मैनेज करता है, तो हज़ारों वेबसाइट पर डे लाइव हो रही होती हैं। गूगल को क्या इंटरेस्ट है आपकी वेबसाइट में, क्यों आपको वो चेक करेगा? लेकिन उसको करना जरूरी है। गूगल का ट्रस्ट अपने में सबसे बड़ा है। हम ऐसा नहीं कर सकते कि हम कोई भी इंफॉर्मेशन अपनी वेबसाइट पे दें और वो गूगल उसको ट्रस्ट माने और उसकी वजह से उसकी जो ट्रस्ट वैल्यू है वो कम हो। गूगल ने कुछ अपने प्रोटोकॉल्स बना रखे हैं जिन्हें हमें फॉलो करना बहुत ज़रूरी होता है। अक्सर ये देखा गया है कि मैं आपको एक एग्जांपल लेता हूँ। सपोज़ मैं दिल्ली से मुंबई जाना चाहता हूँ, तो क्या मैं टाटा की नैनो और ऑल्टो में जाने की प्लानिंग करूँगा? मैं ये नहीं कहता कि हम जा नहीं सकते, लेकिन क्या आपके पास इतना करेज है? इतने लंबे ट्रिप के लिए आपको एक प्रॉपर व्हीकल होना चाहिए, आपका एक प्रॉपर सिक्योरिटी सिस्टम होना चाहिए, सो दैट आप यहाँ से मुंबई बिना किसी परेशानी के आप पहुँच जाएं। उसी प्रकार से जब आप कोई बिजनेस करने की सोच रहे होते हैं, तो आपको उस बिजनेस को करने के लिए आप वेबसाइट सोचते हैं। हम अक्सर इस वेबसाइट पे इन्वेस्टमेंट करने से रुक जाते हैं। हम कोई भी कंटेंट उस पर डाल देते हैं, किसी भी होस्टिंग पे उसको होस्ट करा देते हैं और किसी से भी उस काम को करा देते हैं। मेरा ये आपसे सजेशन है कि प्लीज़ स्टॉप डूइंग दिस। ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आपको बढ़ने से रोक देती है। गो फॉर अ वेरी गुड होस्टिंग, गो फॉर द प्रॉपर कंटेंट। उसमें robots.txt या साइट मैप जैसी चीज़ों को ज़रूर कराएं जो कि गूगल चाहता है। तभी गूगल को ये पता चलता है कि आपकी एक नई वेबसाइट मार्केट में लॉन्च हुई है। और अगर आप इन चीज़ों को नहीं कर रहे हैं तो यू आर मेकिंग ब्लंडर्स, अ बिग मिस्टेक। आपकी वेबसाइट बहुत अच्छी होने के बावजूद जो है वो लोगों तक नहीं पहुंच पाएगी। हमारा काम है स्ट्रैटेजी, ऑटोमेशन एंड एग्जीक्यूशन। हम ऑटोमेशन में ये मेक श्योर करते हैं
कि आपका CRM, व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम और आपकी वेबसाइट के ऊपर चैट, ये सारे को एक जगह पे लेकर आएँ। ज़रूरत पड़ने पे हम आपको ड्रिप कैंपेन चलाएँ। ड्रिप कैंपेन का मतलब होता है ऑटोमेटेड फॉलोअप्स। सिस्टम को इस तरह से बनाएं कि कॉल आने के साथ साथ, मैसेज आने के साथ साथ आप उसको रिस्पॉन्ड कर पाएँ। वो सारी इंफॉर्मेशंस आपके पास रेडी टू अवेलेबल हो, जिसमें आप उसको क्लिक करके आप क्लाइंट के साथ तुरंत कनेक्ट हो पाएँ। हम बिजनेसमैन अक्सर ये भूल जाते हैं कि गूगल ने एक बहुत बड़ी चीज़ हमें दे रखी है बिजनेस को ग्रो करने के लिए, जिसका नाम है GMB, गूगल माई बिजनेस। आप जितना अपने क्लाइंट से रिव्यू, टेस्टिमोनियल ले सकते हैं, लेना स्टार्ट कीजिए। हम आपको बताएंगे कि किस तरह से आप अपने GMB को मोनेटाइज कर सकते हैं और इसके द्वारा आपकी कैसे ट्रस्ट बिल्डिंग हो सकती है। और ये GMB हम आपको अपने CRM के साथ, जो सिंगल प्लेटफॉर्म है जिसके अंदर ये सारी चीज़ें होती हैं, इंटीग्रेट करके दो।